इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस तो हम जानते हैं और कुछ एक्टिविटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम थोड़ा सा स्किप करना चाह रहे हैं, ये आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आइए देखते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि दो तरह का एक्टिविटी है, दैट इज कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, या इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी आर ऑफ 3 टाइप्स। बिजनेस, बताइए, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। ये यहाँ तक तो एकदम दिमाग में मेरे ख्याल से आपके सेट है। तो अब हम आज चर्चा करेंगे डिटेल में बिजनेस के बारे में, ठीक है। सो क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है काम? पहले हमने डिस्कस क्या किया? पहले हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक के अंदर में था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और आज हम चर्चा किसके बारे में करने जा रहे हैं? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिजनेस के बारे में। सो लेट अस डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर आपको भी बड़ा होके बिजनेस करना है तो आइए यहाँ से सीखना शुरू करते हैं कि एग्जैक्ट मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता है, बार बार आपके दिमाग में हैमर होता है। मैं यही बता रहा था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे और सिंक्रोनाइज्ड वे में दिमाग में डालेंगे, ट्रस्ट में ये कॉमर्स का सब्जेक्ट आपके लिए सबसे जिंदगी में आज तक इससे इजी सब्जेक्ट, इससे इजी पेपर आपको नहीं लगने वाला है, ये मेरा दावा है, ठीक है।
Business is an economic activity. It involves sale, transfer और exchange of goods and services. ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. With the purpose of earning money, yes, पैसा चाहिए मेरे को. Goods and services are provided to satisfy human wants rather than for personal use. इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं. ये गुड्स एंड सर्विसेज जब हम बना रहे हैं, अब मैं एक टॉय मैन्युफैक्चरर हूं, अब खुद के बच्चे 2 हैं तो 2 ही टॉय चाहिए मेरे को, बट मैं खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं. सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. जितने और ह्यूमन बीइंग्स है उनके बच्चों के लिए खिलौना मैं बना रहा हूं. आया आया खिलौना वाला अंकल आया, साथ में लेकर आया हाथी घोड़ा. चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक. ठीक है, याद आया आपको कुछ ऐसा? पर्सनल यूज के लिए नहीं है. बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का बात भी हम कर चुके हैं. दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चल रहा है. एंड इट कंप्राइजेज अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. अब बिजनेस का बात कर रहे हैं तो बिजनेस तो बहुत प्रकार का है, वाइड रेंज है एक्टिविटीज का. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज बाय विच डिजायरेबल थिंग्स. अरे बाबा रे, सम टोटल. देखो अब यहां से थोड़ा थोड़ा भारी भरकम वर्ड्स अगर आ भी रहा तो आप घबराइए मत. सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज. बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग लोग व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज बना रहे हैं. कोई कैमरा बना रहा है, कोई ट्यूबलाइट बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई कीबोर्ड बना रहा है, कोई मोबाइल फोन बना रहा है, और कोई आइसक्रीम बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई पेड़े बना रहा है. ठीक है, और ऑल दीज थिंग्स आर डिजायर्ड. कोई ना कोई इंसान को चाहिए, जो भाई चाहिए तो बनाते हैं. ठीक है, so it is the sum total of all those activities by which desirable things are extracted from the nature. अच्छा भाई, कहने का मतलब है जितना भी सामान बनता है ना, अब आप बोलोगे कि फर्नीचर बनता है तो उसमें नेचर कहाँ से है? अरे क्या बात कर रहे हो? ये जो वुड बनता है, वुड बनता नहीं है. वुड तो नेचर से ही मिलता है, ट्री. ठीक है, कॉटन शर्ट, कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन भी एक प्लांट है भाई. ठीक है, सो नेचर, मदर नेचर से ही इंसान को बहुत कुछ मिलता है. बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही मिलता है. सो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, ट्रांसफॉर्म्ड. एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदल देना. ठीक है, कॉटन को लेकर कॉटन शर्ट तक में पहुंचा देना, तभी तो बिजनेस हो रहा है. ट्रांसफॉर्म हुआ. एंड प्रोसेस्ड बाय मैन. क्या सिर्फ मैन? नहीं जी, मैन के साथ मशीन भी आ गया. कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक शर्ट जो बेंगलोर में बना है वो मुंबई में भी बिक सकता है. स्टोर्ड थ्रू टाइम्स एंड प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर विलिंग टू पे फॉर देम. जैसे कश्मीर का एप्पल कहीं और स्टोर किया गया है, कहीं और प्लेस किया गया, और फाइनली ध्यान दीजिएगा, उनके हाथों में दिया जाता है जो पैसे देने के लिए रेडी है. जो पैसे नहीं देने के लिए रेडी है उनको नहीं मिलता है कुछ. भैया पैसा है, नहीं है तो भाग यहां से. ठीक है, तो बिजनेस में कुछ भी प्रोडक्ट है, कुछ भी गुड्स है, कुछ भी सर्विसेज है, पैसा दे, गुड्स ले, सर्विस ले. ठीक है जी, यहां तक तो एकदम क्लियर है. ये जो पूरा पैराग्राफ है एक बार और आप रिवाइंड करके सुन लेंगे और दिमाग में छप जाएगा. ठीक है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो भी अच्छा से समझ में आ रहा है. एक रिवीजन जब सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो दोस्त, 9, 10, 11, 12 4 साल तक अब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है. आईएससी वाले स्टूडेंट्स, आईसीएससी एंड आईएससी वाले स्टूडेंट्स, अभी से अगर मैं आपका बेस मजबूत कर दूं तो ट्रस्ट में ये पेपर तो आप हमेशा 99 to 100 लेकर ही आओगे. और आपको पता है आईसीएससी आईएससी में वैसे भी मार्क्स दिल खोल के मिलता है. जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ 99 100 तो आना ही आना है. ठीक है, तो ये विश्वास रखो कि इस पेपर में तो 99 100. ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, कीवर्ड्स भी दूंगा,
रिवीजन कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पहले बेस को मजबूत करना है, ठीक है। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो अपने को पता है। अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। अब देखो ये लास्ट चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। रिक्वायरिंग फॉर्मल ट्रेनिंग एजुकेशन, इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनल एंड एक्सपर्ट सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सम फी। देखो कीवर्ड है फी है, बिजनेस का बात करते तो प्रॉफिट बोलते हैं, ये सब बात मैं आपको समझा चुका हूँ। चार्टेड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर वगैरह 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 ये सब है। और एम्प्लॉयमेंट इज एन ऑक्यूपेशन वेर इन अ पर्सन वर्क्स अंडर एन एम्प्लॉयर टू अर्न वेजेस और सैलरी। तो यहाँ तक तो एकदम पूरी दिमाग में एकदम जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी है आपके। अब कुछ पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस गिवन बिलो। अब आप बोलोगे कि सर ये एल.एच. हैनी कौन है? अब देखो अपने अपने समय में बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, ठीक है। जैसे आज के दिन में हम लोग सबको ही जानते हैं अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अब कुछ एक्टिंग के बारे में अगर बात हो, एक्टिंग के बारे में अगर कोई टेक्स्ट बुक हो तो उसमें बच्चन साहब ने क्या कहा था वो यहाँ होगा क्या नहीं होगा, समझ के देखो। तो अब ये बिजनेस के बारे में बात हो रहा है, तो ये लोग बिजनेस के बारे में बड़े लोग दिग्गज लोग हैं, ठीक है, नाम किए हुए लोग हैं। तो इनके बारे में चलो कुछ इनका क्या कहना है समझ लेते हैं। सो एल.एच. हैनी साहब का कहना है बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है जी, ये तो हम लोग समझ में आ चुका है, ह्यूमन एक्टिविटी ही है, कोई रोबोट थोड़ी ना आके काम कर रहा है। बट आजकल तो सर रोबोट काम कर रहा है, बट रोबोट भी काम कर रहा है तो इन ह्यूमन बीइंग के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। सो बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और अक्वायरिंग वेल्थ, ठीक है। बिजनेस में एकदम तुरंत लिया है, प्रोड्यूसिंग और अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Business consists of those processes by which desirable things are extracted from earth. ये सब अभी ऊपर में हमने पढ़ा है। Fashioned and transformed by man and machine, carried from place to place and stored through time and placed in the hands of those who are ready to pay for them. तो ये ऊपर में जो हमने पढ़ा है बेसिकली एल.एच. हैने जी का जो मन का भावना है वही सेम टू सेम पढ़ा है। तो ये मन का भावना आप भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हीलर साहब का क्या कहना है, B.O. व्हीलर साहब का कहना है बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन। चलो ठीक है जी, अभी तक तो ह्यूमन एक्टिविटी कहा जा रहा था, अब इसको एक इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छा शब्द आया है, ऑपरेटेड एक नया शब्द आया है। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, अभी तक क्या बात कर रहे थे, डिजायरेबल कह रहे थे, डिजायरेबल थिंग्स। भाई डिजायरेबल थिंग्स कौन डिजायर करता है, डिजायर कौन करता है, समाज, सोसाइटी। तो बस देखो बात वही है, भावना वही है, सेम टू सेम बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। प्राइवेट गेन, अगर मैं टॉय बना रहा हूं और मैं सामने वाले वर्मा जी को बेचता हूं तो मेरा टॉय बनाने का खर्चा अगर 10 रुपया, मैं 15 रुपया में बेच रहा हूं, 5 रुपया मेरा प्राइवेट गेन है भाई। गेन है तभी तो बिजनेस है। और अगर मैं बुढ़ापा में हूँ, मैंने बहुत पैसा कमा चुका हूँ, अब मेरे को पैसे नहीं कमाने, मैं बल्कि अपना घर का पैसा लगा के मोहल्ले के सारे बच्चे को टॉयज बेच रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो दिस इज लव एंड अफेक्शन, दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। L.R. डिक्सी, देखो वही बिजनेस को अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से कहा है, अब चाहे तो हम लोग छोड़ सकते हैं पर छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। बिजनेस इज द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अभी क्या है, बिजनेस को एक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी बताया जा रहा है, परस्यूड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हुज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड। अब फर्स्ट टाइम ये बताया जा रहा है कि भाई एक एक्टिविटी है, अब इसमें आ गया एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय एक्टिविटी कर रहा है बट किसके बिहाफ में कर रहा है, ऑन बिहाफ, जिसके लिए जिसको फायदा हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है अब सारा बिजनेस मैं अकेला थोड़ी ना करूंगा, बाकी लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है।
सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जहाँ पर एम्प्लॉय लोगों को भी हमने घुसा दिया है, LR डिक्सी के हिसाब से। यूरिक एंड हंट क्या कहते हैं? बिजनेस इज एन एंटरप्राइज। देखो, इंस्टीट्यूशन बोल लो, एंटरप्राइज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, विच मेक्स, डिस्ट्रीब्यूट्स और प्रोवाइड्स एनी आर्टिकल। अब गुड्स एंड सर्विसेज को आर्टिकल बोल लो, और सर्विस विच द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी मतलब वही समाज, सोसाइटी आ गया। नीड एंड आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर इट। नीड मतलब डिजायरेबल। प्लीज बातों को समझिए आप लोग। जो डिजायर कर रहे हैं, उसी जिसका नीड है उसी का डिजायर कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों का भाषा बदल गया है, बट बात एक ही हो रहा है। तो अब क्या है दोस्त, आप लोगों को अगर एग्जाम में नंबर लेना है तो आप लोग कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इन लोगों का नाम मेंशन कर दीजिएगा कि हंट ने ऐसा कहा, RN ओन्स ने क्या कहा। बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर सेल इन मार्केट। अब इन्होंने एक अच्छा शब्द निकाला, मार्केट, और रेंडरिंग सर्विसेज फॉर अ प्राइस। प्राइस वर्ड आया एक, चलो ठीक है। एकीत एंड कार्लो। अब दोस्त ऐसा है ना, ये सब बड़े बड़े ऑथर्स, पुराने जमाने के ऑथर्स, कुछ भी कहा तो इनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोगों को ये इनका नाम लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा, इनका नाम लिखेंगे तो ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2-4 नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस इज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स। जेम्स स्टीफेंसन का कहना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स आर टर्म्ड एज बिजनेस। W.R. Spirigal, all the activities involved in the production and sale of goods or services may be classified as business activities. Coons O'Donnell, business is any activity concerned with the production or purchase of scarce goods and services. Peterson and Plowman, अब देखो इनका नाम का अगर प्रोनाउंसिएशन मेरे से अगर भूल भी हो जाए तो दोस्त हंस लेना यार, क्या दिक्कत है, बट कम से कम पढ़ाई को याद रखना, ठीक है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स और सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। तो सब कोई एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग बात घुमा घुमा के कह रहे हैं। सो एक काम करो, अब ये जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इसको ध्यान से देखो। दस बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी concerned with production and distribution of goods and services with the purpose of earning profits. A person engaged in business is known as businessman. The unit formed for the purpose of carrying on some business is called business firm or enterprise. ठीक है, इतना पढ़ लिया है हमने, इतना पढ़ लिया कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को याद करोगे कि हमने क्या सुना है, क्या पढ़ा है, तो आप अपने मन से भी लिख कर आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस करना है, एक एक्टिविटी है, ये सब हमने समझ लिया है। तो आप समझते हैं कि बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, द सेलिएंट फीचर्स आर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर डीलिंग्स, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिस्क। तो दोस्तों 7 पॉइंट बताया गया है, ठीक है। सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, ठीक है। क्या चीज का सेल ट्रांसफर होगा ये बताइए? होगा गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर सम कंसिडरेशन मतलब फ्री में नहीं होगा, पैसा लगेगा, ठीक है। ओके ओके। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस आर द एसेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस कर रहे हैं तो एक प्राइस तो चाहिए, बाइंग सेलिंग फॉर अ प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, इफ देयर इज नो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज फॉर प्राइस, इट विल नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब अगर पैसे नहीं दे रहा है सामने वाला तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है।
For instance, cooking food for personal consumption does not constitute business, but cooking food and selling it to others for a price becomes business. तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि पैसा का लेन देन अगर है, बिजनेस का तो मोटिव ही है ना पैसा। अगर पैसा का लेन देन नहीं है तो बिजनेस नहीं है। घर पे मम्मी आपको खाना बना के खिला रही है तो बिजनेस नहीं है, मम्मी का लाड प्यार है। और बाहर में अगर उस खाने को बेचा जा रहा है, आजकल घर से भी टिफिन सर्विसेज होते हैं, घर का खाना आप ऑर्डर करके पड़ोस वाली आंटी से मंगवा सकते हो। आंटी आंटी आप पैसा लोगे, मेरी मम्मी तो मेरे को फ्री में खाना खिलाती है। आंटी आप कैसे, आंटी आप ऐसा नहीं ले सकते। आंटी नो नो नो, नहीं बेटा मैं ये काम करती हूँ, मेरा काम ही है बेटा सप्लाई करने का घर का खाना। तो क्या है आंटी, मम्मी भी तो ये करती। नहीं बेटा, मम्मी तुमको खिलाती है, मम्मी पूरे गांव को नहीं खिलाती है, तुमको खिलाना क्योंकि तुम मम्मी के बच्चे हो, प्यारे प्यारे लड्डू लड्डू बच्चे हो। सो वो अलग बात है बेटा। आई थिंक यू गॉट द आंसर। सो बिजनेस में क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा पॉइंट। ठीक है जी। सो क्या बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज में डील होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स। क्योंकि देखो हर इंसान तो मैन्युफैक्चरर नहीं होता ना, बहुत सारे लोग ट्रेडर्स होते हैं। कोई और बनाता है, मैं उनसे खरीदता हूँ और फिर मैं किसी और को बेचता हूँ। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। कंज्यूमर गुड्स मतलब कैडबरी, कंज्यूमर आप कंज्यूम कर रहे हो, आप डायरेक्ट खा रहे हो। बट कैडबरी बनाने के लिए समझ लो एक कुछ मशीन चाहिए और मैं उस मशीन को बनाता हूं, तो वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एग्जांपल ब्रेड, क्लॉथ, शूज। अब ब्रेड बनाने का मशीन, ब्रेड बनाने का मशीन, ब्रेड एंड ब्रेड बनाने का मशीन। तो ब्रेड बनाने का मशीन क्या होगा, कंज्यूमर गुड या प्रोड्यूसर गुड? बताइए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। प्रोड्यूसर गुड मतलब वो गुड्स जिससे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये लो एग्जाम्पल, मटीरियल्स, मशीनरी एटसेट्रा। सर्विसेज आर इंटेंजिबल सच एज इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा। चलो जी, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। इंटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते हो। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को छू नहीं सकते हो, इंश्योरेंस को छू नहीं सकते हो, बैंकिंग को छू नहीं सकते हो, बैंक को छू सकते हो, बैंकिंग को नहीं छू सकते हो। ठीक है। सो बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं हम लोग। चलो यहाँ तक भी एकदम क्लियर है। रेगुलर डीलिंग्स। अब एक दिन के लिए अचानक पापा का पुराना स्कूटर था, पापा ने कहा बेटा ये स्कूटर को बेच दो, सेल कर दो। तो एक पुराना स्कूटर को सेल किया तो क्या वो बिजनेस हो गया? भले ही हो सकता मैंने प्रॉफिट कमाया हो, बट क्या मेरा ये रेगुलर धंधा है, रेगुलर बिजनेस है? नहीं, तो इससे बिजनेस नहीं कहलाएंगे हम लोग। ठीक है। सो बिजनेस में रेगुलर डीलिंग होना चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ डीलिंग्स, अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो ये स्कूटर बेचने को हम लोग क्या कह रहे हैं? सिंगल ट्रांजैक्शन। ठीक है। कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। रेकरिंग परचेज एंड सेल इज द हॉलमार्क ऑफ बिजनेस। रेकरिंग परचेज एंड सेल, कोई भी, अगर मैं चावल बेचने का भी काम करता हूं तो मैं रोज चावल खरीदता हूं कहीं से और रोज बेचता हूं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर, इट इज नॉट बिजनेस, बट इफ ही सेल स्कूटर ऑन रेगुलर बेसिस, इट विल बिकम बिजनेस। कहने का मतलब स्कूटर का डीलर है ये, कार डीलर, स्कूटर डीलर, तो इसका बिजनेस है ये। बट अचानक पापा का या दादाजी का पुराना स्कूटर बेच डाला तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। प्रॉफिट मोटिव। अ बिजनेस इज नॉट चैरिटी, ये तो हम लोग सबको पता है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। चैरिटी मतलब जहां मैं दिल से दान कर रहा हूं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ। अ बिजनेस दैट डज नॉट अर्न प्रॉफिट्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अरे भैया कैसे, क्यों सर्वाइव नहीं करेंगे? देखो भैया, अब लोगों को रख रखे हैं, स्टाफ को रख रखे हैं, ऑफिस में बिजली का बिल आता है, सब कुछ पैसा देना पड़ता है, और मैं जो काम करता हूं तो फ्री में करता हूं। अब इमेजिन करो मैं सारा लेक्चर्स फ्री में बेच दूं, किसी से भी चार्ज नहीं। बोलो नहीं सर आप तो इतने अच्छे हैं सर, आप कुछ चार्ज मत करिए। तो भैया चार्ज कुछ भी नहीं करेंगे तो कैमरामैन का सैलरी कौन देगा? एसी जो चला के रिकॉर्डिंग करते हैं उसका काम, उसका इलेक्ट्रिसिटी को पैसा कौन देगा? रेंट कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा? स्टाफ सैलरी कौन देगा? तो अगर मैं पैसे नहीं लूं
तो दोस्त मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं लेक्चर्स नहीं बना पाऊंगा। तो ये बात है। प्रॉफिट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब देखो, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आएगा तो मैं और अच्छा कैमरा ले लूँगा, मैं और अच्छा साउंड सिस्टम ले लूँगा, मैं और अच्छा एडिटिंग कराने का चेष्टा करूँगा, मैं और हाई फाई एप्लीकेशन या ऐप बनाऊँगा और बेटर सर्विसेज दे पाऊँगा, ग्रोथ होगा कंपनी का। तो बिजनेस में प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। बिजनेस मस्ट हाउएवर अर्न प्रॉफिट्स बाय सर्विंग द सोसाइटी। अब दोस्त, अब मैं काम ऐसा करूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, वो मैं आपको ठीक से मन लगा के नहीं पढ़ाऊं, एकदम स्किप कर करके पढ़ाऊं, आधा पढ़ाऊं आधा छोड़ दूं, गलत तरीके से काम करूं, तो गलत है ना वो चीज़। तो काम ऐसा करो जहां आप अपने काम के प्रति एकदम परफेक्ट 100% एकदम निष्ठावान होना चाहिए। यू शुड नॉट वर्क जहां पर आप कहीं ना कहीं अपने काम पे। अब देखो, इस कोई अगर आपसे पैसे लेता है और आपको एक पेन बेचता है या पेंसिल बेचता है, और उस पेंसिल का क्वालिटी इतना खराब कि आपको बहुत तकलीफ हो जाए, तो आपका हार्ड अर्न मनी तो उसने ले लिया ना गलत पेंसिल बेचकर। या आपने केक खरीदा और केक एकदम घटिया क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, तो आपको बहुत तकलीफ होती है ना कि देखो कैसा घटिया केक बना के दिया है, कैसा घटिया बिस्किट ब्रेड बना के दिया है, कैसा घटिया कैमरा है। तो हमेशा अच्छा क्वालिटी होना चाहिए और उस अच्छे क्वालिटी का दाम भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि लूट लो सामने वाले को। Business must, however, earn profits by serving the society. Next point is creation of utilities. A business makes goods more useful to satisfy human wants. It adds time, place, form and possession utilities. ये हमने पढ़ा था ना, टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन यूटिलिटीज। मतलब आई पोजेस, मेरे पास ये है, मेरे पास सौरव गांगुली का क्रिकेट बैट है मेरे पास, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई पोजेस दिस। To various types of goods. In the words of Roger, a business exists to create and deliver value satisfaction to customers at a profit. देखो, अब जितने भी लोग एप्पल का आईफोन खरीद रखे हैं, तो पैसा तो बहुत लगता है, बट कहीं ना कहीं कस्टमर को खुशी भी बहुत है। ओह माय गॉड, आई ओन एन एप्पल फोन। पैसा दिया और उस पैसे से एप्पल कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया, बट कस्टमर का खुशी तो देखो, सेटिस्फैक्शन तो देखो। तो काम ऐसा करो, व्यापार ऐसा करो कि लोग खुशी खुशी तुम्हारा प्रोडक्ट को खरीदे, बहुत खुशी खुशी, तब जाके आप बहुत बड़ा कंपनी बनोगे। आइए ये 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर आज के लिए यहीं पर रोकते हैं क्लास को। बिजनेस इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हाउएवर, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी and it reflects the aspirations, values and beliefs of people, of course. Therefore, business may be described as a socio-economic function. ठीक है। अब हमारे देश में अगर चाइनीज खाना हो ना, तो आपको क्या लग रहा है, जैसा चाइनीज चाइना में बनता है वैसा चाइनीज इंडिया में बनता है? जैसा पिज्ज़ा इटली में बनता है, क्या इंडिया में वैसा पिज्ज़ा बनता है? नहीं। अब हमारे देश का पिज्ज़ा तो भाई हमारा देश का मिर्च मसाला तो लगेगा ही, तो अपने अपने हिसाब से, अपना अपना बिलीफ एस्पिरेशन के हिसाब से चेंजेस आ जाता है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। इट इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। क्या बिजनेस करेंगे तो क्या गारंटीड मेरे को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा? नहीं मेरे भाई, नुकसान भी हो सकता है। यही तो वजह है कि बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करके चुपचाप एम्प्लॉय बन जाते हैं। बोले भैया आपने तो पढ़ाई लिखाई कर ली, अब जो जहां 20,000 का नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए 20,000 रुपीज पर मंथ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई रिस्क नहीं। भैया अपने तो भाई काम करेंगे, घर पे 20,000 रुपया लेकर आएंगे और 20,000 रुपया में अपना जिंदगी चलाएंगे। इन बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। चेंजेस इन डिमांड। अब हमने एक अच्छा डिजाइन का शर्ट बनाया, अब वो डिमांड हो ही नहीं रहा। थेफ्ट, चोरी हो गया, फायर लग गया, नेचुरल कैलामिटीज, बैड डेट्स, अरे किसी को माल बेचा तो उसने पैसे नहीं दिए, और सम ऑफ दीज रिस्क, एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, ब्लड थेफ्ट एटसेट्रा, कैन बी इंश्योर्ड, while other risk, loss due to change in demand, change in fashion etc. cannot be insured. तो कुछ कुछ रिस्क तो है जहां हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, और इंश्योरेंस लेने से क्या, अगर आग वाग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा अपने को वापस दे देती है। तो दोस्तों ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है, ठीक है।
बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का ये 7 पॉइंट: सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर डीलिंग्स, प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिस्क। तो आज मेरे ख्याल से आज हम लोग रोक दे तो बेटर है, क्योंकि 27 मिनट आपने सुना है, ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। 7-8 मिनट सुनिए, उसके बाद पॉज बटन लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर 7-8 मिनट सुनिए। इस तरीके से अगर आप सुन लोगे एक बार, एक एक वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत एनर्जी लग रहा है, बहुत मन का ताकत से मैं आपको बोले जा रहा हूँ। बस आपका काम सर इतना सा है कि बस बैठकर ईयरफोन लगाइए, मोबाइल फ़ोन चालू करिए या लैपटॉप चालू करिए, बस सुन लीजिए मेरे को। टेक्स्ट बुक आपके सामने है, स्क्रीन के सामने, आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से सुनिए, विश्वास करिए आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।